नारी सिर्फ एक ईशान ही नहीं होती, बल्कि इस प्रकृति को आगे ले जाने वाली एक कड़ी भी नारी ही होती है। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज के इस वीडियो को स्टार्ट करूंगी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज है बुधवार का दिन, सुबह का टाइम है और अभी मैं कर रही थी किचन की सफाई। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो बन चुका था, मतलब मयंक को मैंने ब्रेकफास्ट करवा के स्कूल भेज दिया है। और उसके बाद मैं लग गई थी किचन की साफ़ सफाई करने, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। कल रात को मुझे मन नहीं हो रहा था तो मैंने जो है बस काउंटर टॉप और ये सब जो है उतनी अच्छे से साफ़ किया नहीं है, तो इसलिए मैंने जो है सुबह सुबह ही इसकी सफाई अभी कर दी है। तो काउंटर टॉप की सफाई हो चुकी है, गैस की भी सफाई हो चुकी है और पूरा जो किचन का ऊपर का हिस्सा है वो भी क्लीन हो गया है और सारे बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। तो किचन वाला जो काम है वो मैंने अभी जो है जल्दी जल्दी निपटा दिया है। तो उसके बाद जो है मुझे अभी जाके और दूसरे काम भी देखने हैं। तो उसके साथ ही साथ जो है झाड़ू मैंने लगा दिया था और अब लगा दूंगी मैं घर पे पोछा। और कल जो है रात को हमारे यहाँ पे जो कामाख्या मंदिर का जो पट बंद होता है, आप लोगों को पता होगा कि नहीं, हमारे असम में जो है कामाख्या मंदिर के लिए 4 दिन के लिए जो है पट बंद हो जाता है। तो हमारे घर पे जो है पूजा पाठ होती नहीं है देवी मैया की, तो इसीलिए कल रात को जो है वो ख़त्म हो गया, मतलब मंगलवार की रात को। तो सुबह जो है घर की साफ़ सफाई करके उसके बाद जो है नहाना धोना पड़ता है। तो नहा धो के मैं आ गई थी और अभी मैं करूँगी पूरे पूजा घर की सफाई। जितनी भी देवी देवताओं की तस्वीरें हैं वो सारे मैंने उतार लिए हैं पहले, और उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिटर्जेंट का यूज़ किया था। और उसके बाद जो है मैं अच्छे से कपड़े को भिगो के 3 से 4 बार पोंछ दूँगी, तो पूजा घर जो है वो क्लीन हो जाएगा। तो आप लोगों को एक बात बताऊँगी मैं यहाँ पे, पता नहीं बहुत लोगों को पता भी होगा शायद और बहुतों को नहीं भी पता होगा कि हम जो है, मैंने आज इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो है नारियों के बारे में बोला है, तो वही बात है। तो उसी पॉइंट से ये रिलेट करता है कि हमारा जो कामाख्या मंदिर है तो उसमें जो माँ कामाख्या मतलब सती का जो अंग गिरा था, जो योनि होती है, तो वो गिरी थी। तो हर साल जो है हमारी माता श्री जो है कामाख्या माँ वो ऋतुमती होती है हर साल इसी समय में। आषाढ़ महीने के कोई शायद दिन होगा, मुझे उतना याद नहीं है, बस इतना पता है आषाढ़ महीने में होता है वो। और कभी कभी तो 3 दिन के लिए होता है, पर इस बार जो है 4 दिन के लिए हुआ था। तो उस समय जो है मंदिर का पट बंद रहता है और बस यही है हमारा जो हमारी संतान की उत्पत्ति होती है उसका जो स्रोत है वो यही होता है। अगर ये चीज़ ना रहे तो दुनिया में संतान भी उत्पन्न नहीं होगी। औरतें जो है वही एक ऐसी आधार है, पुरुष कितना भी कर ले पर बिना नारी के अधूरा होता है। और यही एक चीज़ है जो हमारी सृष्टि को चला रही है, आगे बढ़ा रही है। तो हर साल जो है भगवान भी इस चीज़ से वंचित नहीं रहती है, देवी माँ भी वंचित नहीं रहती है, उन्हें भी ये चीज़ होती है। तो उस समय क्या होता है, हमारे यहाँ मेला लगता है, अम्बुबाची मेला, जो कामाख्या में होती है। और बहुत सारे साधु संत जगह जगह से आते हैं, बहुत सारा भीड़ होता है और उससे जो है तंत्र साधना का भी बहुत बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र। और अगर आप सारे तीर्थ भ्रमण कर ले और कामाख्या ना जाए तो फिर आपका जो सारा तीर्थ है वो अधूरा ही रह जाता है। और जितने भी सिद्धि करने वाले होते हैं वो इसी समय आके यहाँ पे सिद्धि करते हैं। तो बहुत ही ये एक महत्वपूर्ण जो है चीज़ है और हर साल होती ही है। तो इसी से हमारी प्रकृति भी जो है वो भी फल फूलती है, मतलब इसी समय से जो है माँ प्रकृति, माँ का भी बोलते हैं ना कि जो फर्टाइल होना जिसे बोलते हैं हम लोग, तो वो होती है माँ। और अभी से जो है देखिएगा आप कि फल फूलना फिर शुरू हो जाता है। तो यही एक चीज़ है। तो देखिए बातों ही बातों में मैंने जो है पूजा घर की पूरी साफ़ सफाई कर ली है। सारे जितने भी तस्वीरें थे भगवान की सबको अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि ये तस्वीरें है इसलिए मैंने इनको धोया नहीं है, शायद अंदर पानी चला जाए तो ख़राब भी हो सकता है। तो सारे तस्वीरों को मैंने अच्छे से धो दिया है
और फिर जो है सब बर्तनों को भी मैंने धो दिया है। बर्तन मैं पहले ही बाहर से धो के लेकर आई थी, फिर भी एक बार मैंने जो है पानी से इसको खंगाल दिया है। तो पूजा घर की पूरी साफ़ सफाई मेरी यहाँ पे हो चुकी है और अभी मैं कर रही हूँ पूजा। थोड़े से फूल मिले थे तो उसी से मैंने जो है अपना आसन सजा दिया है और भगवान जी को जो है अच्छे से टीका लगाकर और फूल अक्षत जो भी होते हैं सब चढ़ाकर मैंने जो है भगवान जी की पूजा कर दी है आज के लिए। और यहाँ पे 2 फूल मेरे छूट गए थे तो जल्दी में मैं भूल गई थी, तो ये 2 भी मैंने चढ़ा दिए। तो पूजा तो मेरी ख़त्म हो गई है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और अपने लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता और हस्बैंड के लिए। हस्बैंड को सुबह में मीटिंग चल रही थी तो उन्होंने मना कर दिया था कि अभी मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मीटिंग ख़त्म होने के बाद में ही करूँगा। तो यहाँ मयंक को तो मैंने सुबह भेज दिया था और अनवित को भी खाना खिला सुबह में जो नाश्ता करवा दिया था। अब बस बच गए हैं हम दोनों पति पत्नी। तो मैंने यहाँ पे एक साइड में चढ़ा दी है चाय और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मीठा वाला चीला जिसे बोलते हैं, वो बना रही हूँ। क्योंकि पूजा घर की पूरी साफ़ सफाई करते करते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और उसके बाद जो मैंने सबसे जल्दी में बनाने वाला चीज़ मुझे दिमाग में जो आया वो यही था चीला। तो ये वाली जो चीज़ है सबको ही पसंद है और बनाने से अनवित भी अच्छे से खा लेता है, बस मयंक को ही एकमात्र पसंद नहीं होती है ये चीज़, तो उसको मैं कभी भी नहीं देती हूँ। तो कभी भी जब मुझे नाश्ता वगैरह बनाने में देर हो जाती है ना तो उस समय मैं यही वाली चीज़ बनाती हूँ। तो फटाफट जो है बन भी जाती है और हस्बैंड भी खा लेते हैं सही और एक साथ में मैंने जो है यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है। और यहाँ अभी नाश्ते का काम होने के बाद हमें जाना है थोड़ा बाहर, थोड़ा काम है हमें, मतलब डॉक्टर के पास मुझे जाना था तो इसीलिए जो है मैं फटाफट कर रही हूँ। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है तो खाने की जो है आधी से ज़्यादा तैयारी मैं जाने के पहले ही करके जाऊँगी क्योंकि अभी ना बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि पूजा घर की साफ़ सफाई में ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। करीब 1 से 1.5 घंटा मुझे उसी पे लग गया क्योंकि पूरी साफ़ सफाई और बर्तन वगैरह धो के सब कुछ करने में थोड़ा बहुत वक्त तो लगता ही है और जहाँ की जगह की थोड़ी कमी है इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी फ़िलहाल फटाफट जो है मैं जल्दी में यही वाली चीज़ बनाऊँगी। और तो इसमें मैं हमेशा जो डालती हूँ वो है सफ़ेद वाला आटा मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, पर आज सफ़ेद वाला आटा था नहीं तो मैंने जो चक्की आटा है उसी से बनाया है। तो इसको जो है ना पलटने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बस इतनी ही है कि चिपके ना बस। तो और इसमें थोड़ा सा चीनी मिलाती हूँ, आप चाहे तो दूध भी मिला सकते हैं, गुड़ भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड किया था और गुड़ भी ऐड किया था। तो नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था। उसके बाद मैं हो गई थी तैयार और बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, बहुत भयंकर धूप निकली हुई है। तो बस हस्बैंड का जो है मीटिंग अभी ख़त्म हुआ नहीं, उनकी तो हर 10 मिनट में मीटिंग चलती ही रहती है। तो मीटिंग ख़त्म हो जाएंगी तो फिर हम लोग फिर निकलेंगे। और रणवीत को भी तैयार कर दिया है, उसको भी नहा धुला के मैंने रेडी कर दिया है। तो यहाँ फिर हम लोग अभी निकल गए हैं और देखिए कितना सुंदर लग रहा है आसमान देखने में, मतलब प्रकृति बोलते हैं ना उसका कोई मुकाबला नहीं। और अब देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना देखने में, नेचर की जो खूबसूरती है ना उसके आगे कोई भी चीज़ फीकी ही है, ऐसा मुझे लगता है और शायद आप लोगों को भी लगता ही होगा। तो बड़ा ही सुंदर लग रहा था आसपास का। और ये देखिए जो पेड़ है रास्ते के दोनों तरफ इतने हरे भरे लग रहे थे कि मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो हमारे यहाँ पे जो है तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स हो तो गया था बहुत दिन पहले ही ओपनिंग, पर आज हम पहली बार जा रहे हैं क्योंकि सामने भी पड़ता है और जाके सोचा कि देख के आते हैं कि यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटी है क्या है। तो देखिए यहाँ पे रोड जो बना के दी है, कितनी अच्छी सी रोड बनाई है, यहाँ पे 2 वे रोड बनाई है। और ये जगह जो है पूरी ही खाली, मतलब ये एक जंगल जैसी एरिया थी, तो स्ट्रीट लाइट वगैरह सब कुछ ही लगा दिया है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है देखिए। और आसपास में लोगों के बहुत सारे घर भी हैं। तो
अभी जो है हमारे यहाँ पे ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी हमारे यहाँ कि हमें अगर कुछ भी किसी को प्रॉब्लम होती थी, कोई बड़ी वाली बीमारी होती थी ना, तो हमें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। और यहाँ से जो है आसपास के एरियाज़ के लोग जो है उसको बहुत दूर जाना पड़ता था। तो ये मेडिकल कॉलेज अभी यहाँ पे खुल जाने के बाद जो है लोगों को परेशानी भी थोड़ी कम हो जाएगी। और अच्छे यहाँ पे सुनने को आया है कि बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, मतलब अच्छी सी यहाँ में ट्रीटमेंट होगी। और कुछ बड़े से ऑपरेशंस वगैरह जो जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है वो भी शायद यहीं पे अभी हो जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा एरिया है। और वो मेन बिल्डिंग जो है वो आप लोगों को दिख रही होगी। और ये बाकी तो और भी बहुत सारे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो ये वाली मेन बिल्डिंग है। तो चलिए देखते हैं कैसा है अंदर का। और ये देखिए ये हम पहुँच गए हैं। और अनवित भी काफ़ी एक्साइटेड था। उसको शायद लग रहा था कि हम कहीं और घूमने जा रहे हैं, पर फिर उसको समझ में नहीं आया। तो वो इसी के लिए वो जो है मुझे पूछ रहा था कि मम्मी आप कहाँ हम लोग आए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो देखिए यही है वो हॉस्पिटल, हम लोग अंदर आ गए हैं। और ये मैं काउंटर पे अभी जो है यहाँ पे एक टिकट बनाना पड़ता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे खड़ी थी। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी क्योंकि नई अभी खुली है, तो लोग अभी थोड़ा ही बहुत आ रहे हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा, मतलब फैसिलिटीज़ जो थी बहुत ही अच्छी थी। और पता नहीं अभी जो है ट्रीटमेंट कैसी होगी वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। वैसे तो बिल्डिंग के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी कुछ है तो बहुत ही अच्छा था। और देखिए कितना बड़ा सा एरिया है। और यहाँ मैं आई थी डेंटिस्ट के पास, मुझे दांत दिखाना था। तो फिर यहाँ पे बाहर में मैं थोड़ी देर रुकी थी, पेशेंट है अंदर पे। और देखिए कितना सुंदर सा एरिया है। यहाँ पे अलग अलग डिवाइडेशन की हुई है, अलग अलग जो ओपीडीज हैं उसके अलग अलग डिवाइडेशन की हुई है। और हस्बैंड भी आए थे, उनको भी अपनी आँख का चेकअप कराना था। तो फिर हम लोगों ने चेकअप करा ली है और अभी हम लोग निकल गए हैं बाहर। और बाहर देखिए कितनी तेज़ धूप है और हमारी गाड़ी जो है वो पूरी धूप में रखी हुई थी। अब पता नहीं बैठने के बाद ही पता चलेगा कि। और यहाँ देखिए बाहर में अभी देखिए ये सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी बहुत चीज़ें बननी बाकी है क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, दोनों ही है। तो कॉलेज के लिए भी स्टूडेंट्स की हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो भी है वो भी होगी यहाँ पे। तो मेडिकल का अगर किसी को जो डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, MBBS करनी है, तो वो लोग अभी यहीं से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आ गई थी घर पर और मैंने यहाँ पे बनाई है अंडा कड़ी। और चावल तो मैं बना कर गई नहीं थी, बस सब्ज़ी बनानी थी और चावल और दाल मैं पहले ही बना के गई थी। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो